चलो यार थोड़ी हिस्ट्री को घुमा के देखते हैं। ये बात 1944 की है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दुनिया एक नए फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बैठी। इसी मीटिंग में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने यूएस डॉलर को ग्लोबल ट्रेड के लिए राजा बना दिया था। रूल यहाँ पे सिंपल था, चाहे ब्राजील रशिया से ऑयल खरीदे या इंडिया ताइवान से चिप्स खरीदे, लेकिन जो भी ट्रेड होगा वो सिर्फ यूएस डॉलर्स पे होगा। और इसके रिजल्ट में होता क्या है कि हर देश को अपने रिजर्व में ढेर सारा यूएस डॉलर्स जमा रखना पड़ता है, और जिसका सीधा फायदा होता है यूएस डॉलर्स को और यूएस की इकोनॉमी को। आज के दिन में पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रेड लगभग 80% से भी ज्यादा डॉलर पे होता है, और 58% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी डॉलर पे ही रखे हुए हैं। ये पावर यूएस को एक सुपर वेपन देता है, वो अपनी पॉलिसी से पूरी दुनिया के प्राइसेस को हिला सकता है। यूएस का डेफिसिट बढ़े, डेब्ट बढ़े, पर दुनिया को कोई परवाह नहीं, क्योंकि डॉलर की डिमांड हमेशा स्काई रॉकेट रहती है। लेकिन ये रात अब खतरे में है, क्योंकि इसके लिए आ गया है एक ब्रिक्स, जो कि 5 नेशंस ने मिलकर बनाया हुआ है। तो आओ यार मिलके जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या होने वाली है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और ब्रिक्स कैसे तोड़ने वाला है यूएस की इकोनॉमी को। वीडियो को प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अपने ओपिनियंस कमेंट पे लिख के जरूर बताना। तो चलो यार शुरू करते हैं। Donald Trump has warned BRICS member countries over attempts to undercut the US dollar. Trump threatened to impose a 100% tariff on the BRICS group nations if they do not commit to not creating a new currency or supporting another currency that will replace and the they were United trying to States destroy dollar. our dollar. They were going to say, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan in China. They wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about that. दरअसल यहाँ पे ब्रिक्स शुरू होता है एक छोटी सी चाय पे चर्चा टाइप ग्रुप से। इसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं, जो कि हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसलिए इसका नाम ब्रिक्स रखा गया है। 2009 में जब ये एक इनफॉर्मल क्लब था, लेकिन आज ये दुनिया के 45% पॉपुलेशन और ग्लोबल जीडीपी को एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। 2023 में इसने इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई को ऐड किया, और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी इसका फुल मेंबर बन गया है। अब मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी इसमें शामिल होने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। तो अब होने क्या वाला है कि यूएस डॉलर्स की यूज के बजाय अब ये ब्रिक्स का यूज होने लगेगा, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज चाहते हैं कि आपस में ट्रेड डॉलर्स के बिना हो। जैसे इंडिया और रशिया ऑलरेडी रुपए और रूबल्स में ट्रेड कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाने वाली है। जैसे कि रशिया ने स्विफ्ट का ऑल्टरनेट बनाने की बात की है, तो यूएस के सैंक्शंस को बाईपास कर सके। यहाँ पे ब्रिक्स भी एक करेंसी ड्रीम बन चुका है, एक दिन एक कॉमन करेंसी जो डॉलर के मोनोपोली को तोड़ दे। जबकि ब्रिक्स का यूज होगा तो डॉलर की वैल्यू और कम हो जाएगी, और उसका यूज भी कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। दरअसल आपको पूरी बात सच में बताऊं तो ये चीजें भी इंप्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये बातें अभी चल रही हैं आसपास, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन होने में काफी टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, अगर ये ब्रिक्स इंट्रोड्यूस होता है तो यूएस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये देश जो नॉर्मली एक दूसरे के साथ कैट एंड माउस वाला गेम खेलते थे, जैसे कि इंडिया और चाइना, जिसकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, ब्रिक्स के मिशन के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कॉमन एनिमी तो हमारा एक ही है, वो है यूएस डॉलर्स। और ये कंट्रीज के डिसीजन से सबसे ज्यादा मिर्ची जो लगने वाली है वो लगने वाली है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इससे यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब आपको बताता हूँ कि असली ड्रामा एक्चुअली है क्या। दरअसल ये ड्रामा शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से। डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में 2 बार धमकी देते हैं। बोलते हैं अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर के खिलाफ गए तो उनके एक्सपोर्ट्स पे 100% टैरिफ लगा देंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, मतलब अगर इंडिया $100 का एक्सपोर्ट यूएस करता है तो उस पे $100 का टैक्स लगेगा एडिशनल उसके ऊपर से। ये एक तरह का ट्रेड का गला घोटने वाले प्लान हो गया। यानी कि ट्रंप का लॉजिक सिंपल है, डॉलर मेरा है, मेरी मर्जी चलेगी। उनका कहना है कि ब्रिक्स कंट्रीज को डॉलर के साथ ही रहना होगा, वरना यूएस मार्केट से उनको बाहर कर दिया जाएगा। और ये धमकी असली में कितनी इफेक्टिव है, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं ये बैकफायर कर सकता है। उल्टा कहीं ना कहीं ये यूएस की इकोनॉमी को और ज्यादा बर्बाद कर सकता है ये डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप का। To reduce barriers and to encourage world trade, and it's grown enormously, 45-fold in volume terms since the Second World War, and it's been a great boon. And this is going in the opposite direction. It will make the economy less efficient, as a Trump advisor boasted that it would, and a less efficient economy is going to be one where growth is slower and prices are a bit higher. तो देखो यार, इससे सबसे बड़ा जो लॉस होने वाला है वो होने वाला है यूएस कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे टैरिफ्स का असली बोझ यूएस के कंज्यूमर को देना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्रीज ये कॉस्ट कस्टमर को ही पास कर देंगी। यानी कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये ट्रंप के जो पहले टर्म के टैरिफ ने यूएस होल्ड्स को लगभग हर साल $831 का एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया है।
आप मान के चलो कि एक चीज है जो 100 रुपए की आप बेचना चाह रहे हो और गवर्नमेंट उस पर $100 एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है, ये ऑलरेडी कितने रुपए की हो गई। अब हम लोग उसको $100 की तो ऑब्वियसली बेचेंगे नहीं, उसमें टैक्स लगा के बेचेंगे, तो इसका जो नुकसान होगा वो यूएस के कंज्यूमर्स को ही होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली चीजों का जो प्राइस है वो डबल से भी ज्यादा पहुंच जाएगा। और इसके चलते ग्लोबल ट्रेड में भी बहुत ज्यादा कैओस देखने को मिल सकता है। 100% टैरिफ से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट करेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन्स तो हिल ही जाएंगे, क्योंकि डिमांड अब कम आने लगेगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज अब एग्रेसिवली डॉलर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। रशिया और इंडिया 2025 में अपना ट्रेड लगभग $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, और ये सब लोकल करेंसीज में करने वाले हैं। यहाँ पे डॉलर की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और जो भी पेमेंट होगा वो अब ये ब्रिक्स की करेंसी में होने लगेगा। तो यार सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जिसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। अगर यहाँ पे ये चीज चलती है तो डॉलर की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। अगर ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का यूज कम होगा तो यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड भी गिरेगी। तो यहाँ पे यूएस की इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ सकता है? देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेंगे, लोन कॉस्टली होंगे और यहाँ पे अमेरिका का जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे यूएस की बुलिंग पावर भी कम होने लगेगी और अभी यूएस स्विफ्ट सिस्टम और सैंक्शन के थ्रू जो दुनिया को कंट्रोल करता है यूएस, उस पे ब्रिक्स अपना सिस्टम बना देगी। ये यूएस की पावर के लिए बहुत बड़ा खतरा है गाइस। लेकिन इतनी स्ट्रेटजीज के बावजूद ये काम इतना आसान भी नहीं है। ब्रिक्स के अपने इंटरनल इश्यूज हैं, जैसे इंडिया और चाइना के जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ब्राजील का अपना इकोनॉमिक मेस और रशिया का वेस्ट के साथ ऑनगोइंग झगड़ा जो चल रहा है। एक कॉमन करेंसीज बनाना अभी एक बहुत दूर का सपना है, क्योंकि पुतिन खुद कहता है कि अभी इसका टाइम तो नहीं आएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि इतना आसान भी नहीं है, इस चीजों को मिलाना और कर पाना, इसमें सालों साल भी लग सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया के लिए ये जो वॉर है ये लगभग दो धारी तलवार जैसी है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिए क्या दिक्कत होगी? देखो, यूएस इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे ऑलरेडी 55% टैक्स लगा चुका है। ये आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बुरा सपना है। इंडिया के $100 बिलियन के एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा यूएस जाता है और टैरिफ से ये जो मार्केट है ये खत्म हो सकता है बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में फायदा क्या है? देखो, अगर ब्रिक्स पे एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाता है तो इंडिया अपने रुपीस को ग्लोबल ट्रेड में पुश कर सकता है। रशिया के साथ ऑलरेडी ट्रेड कंफर्म हो चुका है, यहाँ लोकल करेंसीज में ट्रांजैक्शन अभी भी चल रहे हैं। इंडिया एक तरफ यूएस के साथ डिफेंस और टेक में डील्स करता है, दूसरी तरफ ब्रिक्स के साथ ये इकोनॉमिक फ्यूचर बनाता है। ये एक टाइट रोप वॉक है, लेकिन मोदी का स्टाइल दोनों तरफ से फायदा लेना है। लेकिन क्या उसमें मोदी कामयाब होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा फन फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। आज भी YouTube क्रिएटर्स की अर्निंग डॉलर्स में आती है। अगर ब्रिक्स का सिस्टम चला तो कल को शायद आपकी एड रेवेन्यू रूपी, युआन या कोई दूसरे उसमें आपको मिक्स में दिखाई दे। तो सोचो यार कितना बड़ा स्वैग होगा कि आपकी जो करेंसी है, मतलब आपका जो YouTube अर्निंग है वो रूपी में आ रहा है या रूबल में आ रहा है। प्रीटी फनी राइट? तो देखो यार, यहाँ पे ये वॉर जो सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि पावर का भी है। अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री रहा है पूरी दुनिया का, ये एक ही बॉस रहा है बिल्कुल सालों से, लेकिन अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। यहाँ पे रशिया अपने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद वेस्ट से अलग हो गया है। चाइना ओपनली यूएस को चैलेंज कर रहा है और इंडिया दोनों के बीच अपनी जगह बना रहा है। ट्रम्प का स्टाइल है बिल्कुल एग्रेसिव, बिल्कुल टैरिफ्स, सैंक्शंस, ट्रेड वॉर्स, लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स के पास पॉपुलेशन, रिसोर्सेस और एक ग्रोइंग मार्केट है। अगर ये साथ साथ आए तो यूएस के लिए एक बहुत सीरियस चैलेंज हो सकता है। और ये सब देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि लड़ाई अभी शुरू हुई है और इसका एंड गेम ग्लोबल पावर बैलेंस को बिल्कुल रीडिफाइन करने वाला है। तो देखो यार, जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का फायदा तो है, लेकिन ये चीजें जितनी जल्दी इंप्लीमेंट हो उसमें उतना ज्यादा फायदा रहेगा। लेकिन ये काम करना उतना आसान भी नहीं है दोस्तों। एक कंट्री का, एक यूएस जैसी कंट्री के साथ मुकाबला कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इंडिया जैसे कंट्री के लिए। ये जो यूएस है ये पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर है। तो दोस्तों, टॉपिक को अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो यहाँ पे ये एक असली करेंसी वॉर चल रहा है। एक तरफ यूएस डॉलर का राज ऑलरेडी जो चल रहा है पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रिक्स का रेवोल्यूशन आने वाला है। ट्रम्प का 100% टैरिफ की धमकी एक बड़ा शॉट है, लेकिन ब्रिक्स के पास नंबर्स और स्ट्रेटेजी दोनों है। ये लड़ाई इकोनॉमिक की नहीं बल्कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजी की भी है। यहाँ पे जो जीतेगा वो अगले 50 साल के लिए ग्लोबल ऑर्डर को शेप कर सकता है। अब तुम बताओ कौन जीतेगा, डॉलर का डंडा या फिर ब्रिक्स का यूनाइटेड फ्रंट? कमेंट पे अपना जवाब लिख के जरूर बताना। अगर आपको ये हमारी कहानी और ये जो भी हमारे ओपिनियंस है पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये जो ट्रम्प है ये आपके वाईफाई पे भी टैरिफ ना लगा दे। तो चलो यार, मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नई वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।